इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सऊदी अरब दौरे की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात के दौरान मेलोनी ने हेड स्कार्फ नहीं पहना और न ही सर को ढाका। इटली की प्रधानमंत्री इस्लामिक कल्चर को लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने इसी हाल में सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मेलोनी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच $10 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें एमबीएस का महत्वपूर्ण नियम प्रोजेक्ट के लिए प्लान भी शामिल है। लेकिन इन समझौते से ज्यादा चर्चा जॉर्जिया मेलोनी के मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तस्वीरों की हो रही है। कट्टर मुस्लिम देश में जॉर्जिया मेलोनी ने न तो सिर पर स्कार्फ रखा और न ही अपनी पोशाक में कोई चेंज किया। मेलोनी के बिना हिजाब या स्कार्फ के सऊदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। कई लोग इस मुलाकात को सऊदी के पुराने रुख में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं, जहां महिलाओं को लेकर तमाम पाबंदियां लागू रही। न्यूयॉर्क बर्ग नामक यूजर ने लिखा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी अरब का दौरा किया। उन्होंने सिर पर स्कार्फ नहीं पहना और यात्रा के लिए अपनी पोशाक में कोई बदलाव नहीं किया। 10 साल पहले यह असंभव था। यह एक बड़ा बदलाव है। इस दौरान उन्होंने प्रिंस से हाथ भी मिलाया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जॉर्जिया मेलोनी के प्रति मेरी तारीफ बढ़ती जा रही है, जहां वह सऊदी अरब की यात्रा कर रही है और सिर पर स्कार्फ भी नहीं बांध रखा है। वहीं कुछ यूजर ने यह भी लिखा कि मेलोनी ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि यह सही नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने विदेशी महिलाओं के लिए हिजाब पहनने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी का अल उला शहर में स्वागत किया और उन्होंने सऊदी की संस्कृति का परिचय दिया। इसके बाद सऊदी प्रिंस ने पीएम का अल उला के विंटर कैंप में स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जमीन पर बिछे कालीन पर बैठी नजर आई। वहीं उनकी दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैठे नजर आए। अल उला शहर में एक विंटर में दोनों देशों के नेताओं की हुई बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। वहीं क्राउन प्रिंस और पीएम मेलोनी ने गृह युद्ध के बाद सीरिया का पुनर्निर्माण करने और लेबनान में युद्ध विराम कराने को लेकर भी चर्चा की। इसके अलावा इन दोनों ने गाजा और यमन के साथ साथ लाल सागर के बारे में भी चर्चाएं की। अल उला के बेत अल शहर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मेलोनी ने सऊदी अरब की विरासत और संस्कृति को देखा। वहीं दोनों ने सऊदी और इटली के संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के अवसरों और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की। इस बैठक के बाद क्राउन प्रिंस और पीएम मेलोनी ने सऊदी इटली के रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं दोनों देशों ने $10 अरब के सहयोग और औद्योगिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्रियों का अल उला में स्वागत करना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पर्यटन को लेकर अल उला के विजन को पूरा करने की एक योजना है। साल 2023 में देश में अल उला को एक पर्यटन साइट के रूप में विकसित करने के लिए क्राउन प्रिंस ने अल उला विजन लॉन्च किया था। इस विजन का मकसद अल उला को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि यह वही मेलोनी है जो इस्लाम को लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है। दिसंबर 2023 में इटली की दक्षिणपंथी नेता ने पार्टी के कार्यक्रम में कहा था कि इस्लामिक संस्कृति के लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है। इस दौरान मेलोनी ने सऊदी अरब का खास जिक्र किया था। मेलोनी ने कहा था कि मेरा मानना है कि इस्लामिक कल्चर और हमारी सभ्यता के मूल्यों और अधिकारों के बीच अनुकूलता की समस्या है। उन्होंने सऊदी अरब पर इटली में सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से वित्त पोषित किए जाने का आरोप लगाया था और कहा कि यूरोप में इस्लामीकरण की प्रक्रिया हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है।